ठीक है, मनोज मीणा जी मेरे साथ है। काफी दिन से संघर्ष करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। मैं उस दिन से देख रही हूँ जब ये हनुमान बेनीवाल के घर पर मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मनोज जी, गर्मी बहुत तेज है, आप गर्मी लोगों को भी लग रही होगी। संघर्ष कहाँ तक पहुंचा है? देखो, ऐसा है, संघर्ष तो बहुत दूर तक पहुंचा है। संघर्ष वहां तक पहुंच गया है कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। और वो संघर्ष का ही नतीजा है कि वो अब इस पे आंदोलन पे बोलने लगे। और आने वाले दिनों में वो एसआई भर्ती को रद्द भी करेंगे। जो भजनलाल सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, उनकी नींद अब धीरे धीरे खुल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है उनकी नींद भी खुलेगी और भर्ती परीक्षा भी रद्द होगी। आज यहाँ हमारा 9वां दिन है। जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जब तक आरपीएससी भंग नहीं होगी, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की संवेदना हाल फिलहाल युवाओं के लिए बिल्कुल बढ़ चुकी है। जो भजनलाल जी कहते थे कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीब घर से आता हूँ, आज वो भजनलाल जी की बोलती बंद है। क्यों नहीं बोल रहे? क्या ये नौजवान जो हमारे युवा साथी है, ये क्या गरीब घर से नहीं आते क्या? भजनलाल जी को इनका दुख दर्द नहीं दिखता क्या? तो भजनलाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर भजनलाल का खुद का बेटा होता, ऐसा ही भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी होता, तो तब तो उनको दर्द होता, तब तो वो बयान देते, तब तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करा देते। आज भजनलाल जी का बेटा ने तो एग्जाम दिया नहीं है, इन मंत्रियों के बेटे ने तो परीक्षा दिए नहीं है। ये गरीब किसान के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, न्याय मांग रहे हैं। और भजनलाल जी इन पे बोलना तक नहीं चाह रहे। ऐसा ही भर्ती पे तो सब तक नहीं बोल रहे। तो ये दिखाता है कि भजनलाल जी कितने असंवेदनशील मुख्यमंत्री हो चुके हैं राजस्थान में। मैं भजनलाल जी से यही कहूंगा कि अगर आप राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दीजिए ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि अशोक गहलोत जी की तरह कुर्सी आपसे चिपक गई हो। तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए और लोगों को मौका दीजिए जो युवाओं के लिए काम करते हो, युवाओं के लिए बोलते हो। और भजनलाल सरकार से ये इस बार हमारी लड़ाई आर पार की है। और ये आंदोलन आज का नहीं है, ये 9 दिन तो शहीद स्मारक पे इस बार हो गए। ये आंदोलन 2021 से चल रहा है। और इस बीजेपी की सरकार में 1.5 साल में हमने भरसक प्रयास किए। सरकार ने जो बात करती थी मगरमच्छों को पकड़ने की, मगरमच्छों को तो पकड़ा नहीं, लेकिन मनोज मीणा को जरूर उन्होंने 5-6 बार पकड़ के जेल में डाल दिया। तो सरकार ये है कि कहीं ना कहीं जो न्याय की बात करता है ना, उनको दबाने का प्रयास करती है। अभी जब परसों हमारा आंदोलन था, तो आंदोलन में भी इन्होंने बैरिकेटिंग लगा दी, सीएमआर का कुछ नहीं करने दिया। लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हनुमान बेनीवाल जी बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के युवाओं के साथ लड़ रहे हैं। और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे एक दिन। और जल्दी आने वाले दिनों में कल सुनवाई भी है, उसको भी हम देख रहे हैं। और अगर उसमें कोई परिणाम नहीं आता है तो 1 लाख लोगों के साथ में जयपुर में इस बार ऐसा ऐतिहासिक कूच करेंगे कि जो भजनलाल जी जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ना, उन्हें जगाने का काम भी करेंगे और ऐसा ही भर्ती को रद्द भी करवाएंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल पूछती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, फोटो है एक जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ है, सुरेश ढाका का। सुरेश ढाका काफी लंबे समय से गायब है, सरगना उसको बताया जाता है। इस फोटो को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसा है, ऐसे तो मैं ऐसे लोगों पे बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि ये वैसे भजनलाल जी की चापलूसी करते हैं, ये इनका काम है। लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं कह सकता हूँ, देखो, फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उस प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ, उस प्रवक्ता को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी के 50 रुपए में पहले कपड़े धोए हैं। वो उनकी औकात है क्या कोई बोलने की? जो आज हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं, पहले ये सही बात है, हंसने की बात नहीं है। आप कभी पूछना उनसे, मिले तो प्रवक्ता जी से, कि आपने हनुमान बेनीवाल जी के 50 रुपए में कपड़े धोए कि नहीं धोए? जूते पॉलिश करे नेताजी के उन्होंने। और आज वो बयान दे रहे हैं नेताजी पे, इनकी इतनी वो हो गई हिम्मत। एक बार तो सोचना चाहिए कि वो कहाँ है, हनुमान बेनीवाल जी कहाँ है। फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर फायदा हो जाता है कि भजनलाल की चापलूसी करने से उनका जो छोटा भाई है, जो प्रिंटिंग प्रेस का काम जरूर उनको मिल गया, जिसके के चलते राजस्थान में उन्होंने करोड़ों का धंधा कर लिया, टेंडर ले लिया। शायद इसीलिए हो सकता है कि बोलने की थोड़ी हिम्मत बढ़ रही हो। लेकिन देखो, चापलूस लोग ज्यादा दिन नहीं चलते, यहाँ संघर्ष करने वाले लोग ही चलते हैं। आज हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे ज्यादा कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को अपना इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पहले हनुमान बेनीवाल जी के कपड़े धोते थे, जूते पॉलिश करते थे, आज हनुमान बेनीवाल जी बयान दे रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र है। ऐसे लोगों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता ना। कुछ प्रिंटिंग प्रेस के टेंडर के लिए आप कुछ भी बोलोगे तो ये तो चलने वाला नहीं है। और अब तो चलो ठीक है, इन्होंने ट्वीट डाल दिया, आने वाले दिनों में ट्वीट डाला तो ये हनुमान बेनीवाल जी की जो फौज है ना, घर जाके सबक सिखा देगी। प्रिंटिंग प्रेस से तो घर चलेगा? कैसी देखो, बातें कर रहे हैं प्रिंटिंग आप? प्रेस से घर चलेगा, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, प्रिंटिंग प्रेस के जरिए आप इलीगल तरीके से टेंडर लेते हो, अपने भाई के नाम पे प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें आप ठेका दिलवाते हो, राजस्थान के सारे पोस्टर आपने प्रिंट करवाए। क्या राजस्थान में क्या और प्रिंटिंग प्रेस नहीं है क्या? आप भजनलाल जी की चापलूसी इसलिए कर रहे हो कि आपको प्रिंटिंग प्रेस का ठेका मिल जाए। कम तो ये पैसा लगा होगा। अब वो जो भी है, लेकिन ये साठ गांठ है
कि भजन लाल जी की चापलूसी करी, 2 ट्वीट भजन लाल जी के करे, प्रिंटिंग प्रेस का काम मिल गया तो भजन लाल जी की चोरी करते फिर रहे हैं। बोलो ना, ऐसे भर्ती को क्यों रद्द नहीं कर रहे? 1.5 साल हो गए, जांच कर रहे हैं। कौन सी जांच कर रहे हो भाई? कोई ऐसा केस थोड़ी है कि जो इसकी जांच चलती रहेगी। अब तक तो आपको इस पर निर्णय कर देना चाहिए था, निर्णय करके ऐसा भर्ती को रद्द कर देना चाहिए था। आप पे कुछ हुआ नहीं 1.5 साल में और अब बात करते बड़ी बड़ी। तो ये क्या दिखाता है कि ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है जो ऐसे उलझुल बयान देते रहते हैं, कभी संघर्ष किया नहीं है, चापलूसों की दम पे यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये चापलूसी क्या राजनीति में ज्यादा दिन नहीं चलती, तो संघर्ष करता है ना, वही पूछता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी।